नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल की कर रहे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं दोस्तों आज आपके लिए आरपीएफ की 40वीं क्लास लेके। जी हाँ दोस्तों, आज ये आरपीएफ की 40वीं क्लास है। दोस्तों हम ऑलरेडी 39 क्लास कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अभी तक दोस्तों रेलवे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए। ठीक है, आज टॉप 25 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आप कितने सही करते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के साथ चैलेंज रहेगा, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, और हर क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिएगा दोस्तों, सिलेक्शन लेने में हम आपकी मदद करेंगे, बस क्लास को पूरा अंत तक वॉच करिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 791, जवाब दीजिए इस प्रश्न का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल कहां पर स्थापित किए थे दोस्तों, बताइए। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। क्या होगा इसका सही जवाब? आपके लिए ऑप्शन हो जाएंगे कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली या सूरत। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल कहां पर स्थापित किए थे दोस्तों? तो ये बिल्कुल कलकत्ता में किए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना दोस्तों, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके लिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 792। देखिए, निम्न में से कौन सा त्योहार विजया उत्सव के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सा त्योहार है? गंगा सागर मेला, हम्पी महोत्सव, पुष्कर मेला या कोणार्क नृत्य उत्सव। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा त्योहार विजया उत्सव के नाम से जाना जाता है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। भाई कल की जिसने क्लास नहीं देखी वो जल्दी से देख कर आए, कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आज भी हैं दोस्तों। ठीक है, तो डेली आप लोग क्लास लिया करें। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल ए ऑप्शन को, बी ऑप्शन को टिक करेंगे, हम्पी महोत्सव दोस्तों। ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के लिए मनाया जाता है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के लिए खुशी में मनाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की खुशी के लिए ये उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ पर? कर्नाटक में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक, बेंगलोर में ही इसरो का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 793, भारत के संविधान के उद्देशिका के रूप में जिसे बाद में अपनाया गया वह उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? बताइए। जेबी कृपलानी, BR अम्बेडकर साहब या फिर जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। कमेंट करेंगे दोस्तों सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बाबा भीमराव अंबेडकर, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों, प्रस्तुत किया था, वो थे जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। किसने सी ऑप्शन को टिक किया? इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें ध्यान रखनी है, जैसे काबुली वाले, गोरा पुस्तक है ना, ये सारी पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है इनकी। ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए, ये वो सबसे ज्यादा पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री भी हैं दोस्तों लंबे समय तक। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लेता। अब तो दूसरे नंबर पर श्री नरेंद्र मोदी जी आ गए। ठीक है, निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? बताइए किस जांच के लिए दोस्तों एलिजा टेस्ट किया जाता है? मलेरिया, मधुमेह, सुजाग या एड्स। सभी कमेंट्स करके बताएंगे। बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब। बताइए दोस्तों, एड्स किसकी कमी से होता है? WBC या फिर RBC? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। एड्स की जो बीमारी है वो किस खून की कमी से होती है दोस्तों? WBC या RBC? तो इस प्रश्न के लिए आप लोग के लिए क्या ऑप्शन होगा दोस्तों? ये दिया जाता है एड्स की बीमारी में। ठीक है दोस्तों, जो एलिजा टेस्ट होता है दोस्तों वो आपके एड्स के लिए होता है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आई थिंक सभी साथियों ने ऑप्शन डी को टिक किया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 795, जवाब दीजिए। निम्न में से किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? बताइए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। निम्न में से किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? सुमित यादव को, अभिषेक जैन को, कृष्ण प्रकाश को या अंकित तिवारी को? कमेंट करें। करंट अफेयर का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने एक बार आता हुआ। निम्न में से किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? बताइए दोस्तों, क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना दोस्तों, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, किन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है वो भी आपको अंत में पता चल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, कृष्ण प्रकाश को दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों के लिए बिल्कुल सी ऑप्शन जाएगा। सभी साथियों ने सी ऑप्शन को ही टिक किया है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 796 देखिए, निम्न में से सबसे बड़ा व्यापारिक महाजनपद किसे माना जाता है दोस्तों? व्यापार के मामले में सबसे नंबर 1 पर था दोस्तों। अगर सबसे बड़ा जनपद पूछे, 16 जनपद में से 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा पूछे तो वो भी आपको कमेंट करना है। अगर सबसे बड़ा पूछे ना दोस्तों तो आप मगध टिक करेंगे दोस्तों। मगध जनपद दोस्तों 16 जनपदों में से सबसे बड़ा जनपद हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन ने पूछा व्यापारिक जनपद बताना है आपको, बताइए कौन सा है, मगध, अवंती, अंग या गंधार? दोस्तों व्यापार के मामले की बात करें दोस्तों, व्यापार की दृष्टि से तो ये अंग महाजनपद है दोस्तों। कौन सा? अंग महाजनपद। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी। आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स बताएं। अंग महाजनपद की दोस्तों राजधानी हुआ करती थी चंपा। क्या हुआ करती थी? चंपा राजधानी हुआ करती थी। चंपा क्या हुआ करती थी दोस्तों? राजधानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल की था दोस्तों। कहाँ की? पश्चिम बंगाल में था। और पश्चिम बंगाल को पहले किस नाम से और जाना जाता था? गौड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल को गौड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 797 बताइए। हर्षवर्धन को पुलिकेशिन दत्त ने हराया था, ये सभी को बात पता है, बिल्कुल सही है। ये किस नदी के तट पर हराया था ये बताने, ये क्वेश्चन बनता है बहुत ही शानदार सा। यमुना, नर्मदा, कावेरी या कृष्णा? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। हर्षवर्धन के दोस्तों 3 नाटक आपको कभी नहीं भूलने दोस्तों, ठीक है। इनके दरबारी कवि भी याद रखने, पाणिनि, बाणभट्ट जैसे इनके दरबारी कवि हुआ करते थे, ठीक है। हेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में ही आया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोस्तों नदी हो जाएगी यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था जहां पर हर्षवर्धन हार गए थे दोस्तों, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। सतपुड़ा और मध्यविंध्य रेंज के बीच से बहती हुई निकलती है, ठीक है, पश्चिम की ओर, और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 798। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 12 जनवरी को, 14 जनवरी को, 15 जनवरी को? बात करें 15 जनवरी को दोस्तों, इंडियन आर्मी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है मित्रों? इंडियन आर्मी दिवस। एग्जाम में पूछा जाता है, रट लेना इसको अच्छे से रट लेना दोस्तों। दिवस से संबंधित 100% एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, गारंटी, 1 या 2 क्वेश्चन। इंडियन आर्मी दिवस, ठीक है। 14 तारीख को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय, गुजरात में बहुत फेमस है दोस्तों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ठीक है, महोत्सव, ठीक है, ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा जाता है। और 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? किसी को पता है? 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, किसी को पता है? बात करें दोस्तों 12 जनवरी की, तो यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे हम। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। और विश्व हिंदी दिवस पहले ही ऑप्शन में दे रखा आंसर, यानी कि विश्व हिंदी दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 जनवरी को। कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? 10 जनवरी को। यहां से आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 799। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में सबसे बड़ा होने के लिए जाना जाता है? बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? बताइए। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ये सारे के सारे अभ्यारण्य आपको दोस्तों असम में देखने को मिलेंगे। असम में है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात का है, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों स्टेट से रिलेटेड। तो देखो दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, ध्यान रखिए, इसको रट लेना अच्छे से। सुंदरवन सभी को पता है, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा डेल्टा भी बनता है। और कौन सी वो 2 नदियां जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है बांग्लादेश में? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। बंगाल, ठीक है, बंगाल, जिसको गौड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो जो आपका जो डी ऑप्शन है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यही दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग
डी ऑप्शन को टिक करेंगे। ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे ये पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड में, यूके में। उत्तराखंड की दोस्तों उत्तराखंड की दोस्तों आपको पता होना चाहिए चित्रकला कौन सी फेमस है दोस्तों, पेंटिंग कौन सी फेमस है उत्तराखंड की, एपन एपन चित्रकला बहुत ही फेमस है यहाँ की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 800, जवाब दीजिए। केदार जाधव किस खेल से संबंधित हैं? केदार जाधव किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल में ही संन्यास की घोषणा कर दी है? बताइए, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ये क्लास डेली 8 PM पर आती है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे दोस्तों आप लोगों के सिलेक्शन दिलाने में, बस आप लोग क्लास को पूरा अंत तक वॉच करेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे हम, ठीक है। आज हमारी ये 40वीं क्लास है आरपीएफ की, हमारा टारगेट 50 का है, यानी कि आपके लिए 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार हो रही है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का। तो दोस्तों देखो, इनका संबंध फुटबॉल से हो तो होगा नहीं, हॉकी से भी नहीं होगा, टेनिस से भी नहीं होगा, इनका संबंध दोस्तों क्रिकेट से है दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 801 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। भारत में उत्तर मध्य रेलवे का जोन कहाँ? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मुख्यालय से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे इसरो का हो, चाहे सिडबी का हो, चाहे आरबीआई का हो, चाहे नाटो का हो, चाहे सार्क का हो दोस्तों, चाहे WHO का हो, ठीक है, चाहे रेलवे मध्य जोन हो, इनका हेडक्वार्टर अच्छे से रट लेना दोस्तों। दूसरा टॉपिक ये हो गया, एक अभी मैंने आपको टॉपिक बताया था, कौन सा टॉपिक बताया था दोस्तों? बताया था ना, एक टॉपिक वो और एक टॉपिक ये, दो टॉपिक तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, रट कर चले जाना इनको दोस्तों, ठीक है। बताओ कहां पर है दोस्तों, कोलकाता में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या सिकंदराबाद में? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहां से आपके लिए, बताएं जल्दी से। तो बात करें दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे जोन की, तो इसका मुख्यालय दोस्तों इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में, इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना देरी करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन 802 है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का है? गोलाकार, आयताकार, समचतुर्भुजीय या फिर त्रिभुजाकार? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। यहां से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? यहाँ के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? एक तो आपको इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और दूसरा आपको जवाब देना इनकी लिपि कौन सी थी, ठीक है, इनकी लिपि कौन सी थी आपको ये भी कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय ये भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। पहले तो बताएं सिंधु घाटी सभ्यता का आकार किस प्रकार का था, फिर इन क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा, ठीक है। पहले तो हम आकार की बात कर लें तो गुरुजी इसका आकार हुआ करता त्रिभुजाकार दोस्तों। किसका? इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है दोस्तों। किसका है? इसका आकार त्रिभुजाकार का है, ठीक है। अब आप बताइए कि ये लोग किसकी पूजा करते थे? इनका दोस्तों पवित्र पशु क्या था? पशु कौन सा था इनका पवित्र पशु? ये भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए। बात करें दोस्तों पूजा की, तो पूजा किसकी करते थे दोस्तों? ध्यान रखेंगे पशुपति की दोस्तों। किसकी? पशुपति की, पशुपति की दोस्तों, ठीक है। इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। इनकी लिपि कैसी थी मित्रों? भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। इनका व्यवसाय कैसा था? व्यवसाय क्या था? व्यापार। इनका व्यवसाय व्यापार हुआ करता था, ठीक है। पशु कौन था? कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 803 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कब बनाया था दोस्तों? कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को, 28 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को या 22 जुलाई 1948 को? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सभी स्टूडेंट। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एक बार आपके सामने आता हुआ, कमेंट करें जल्दी से, एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप तैयार किया था दोस्तों, कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। सभी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे होंगे। क्या सभी स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को ही टिक कर रहे हैं? बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। आज आपके टॉप 25 क्वेश्चन हैं दोस्तों। कमेंट जरूर करिएगा आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, यहाँ से आपकी तैयारी को पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। ठीक है, वो कौन सी झील है जो अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्हें फुमदीस कहा जाता है, फुमदीस कहा जाता है, बताइए। वेम्बनाड झील, लोकटक झील, पुलिकट झील, चिलिका झील। दोस्तों वेम्बनाड झील दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील है, लंबी झील है दोस्तों, लंबी झील है, सबसे लंबी झील है। और ये कहां पर है? केरल में। पेरियार झील भी दोस्तों कहां पर है? केरल में। ये दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये झील कहां पर है? केरल में दोस्तों। ठीक है, लोकटक झील दोस्तों कहां पर है दोस्तों, बताइए। पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील भी यहीं पर है दोस्तों। ठीक है, चिलिका झील दोस्तों भारत की सबसे खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे की पानी की झील है, ओडिशा में दोस्तों, ओडिशा में चिलिका झील। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सबसे खारे पानी की झील यही है। और दोस्तों सबसे लवणीय वाली झील पूछे तो अपने भारत में सबसे लवणीय वाली झील है सांबर झील, राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है, लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में। यही प्रश्न का सही जवाब जाएगा दोस्तों। क्यों कहा जाता है दोस्तों इसको तैरते हुए द्वीप? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको एक राष्ट्र उद्यान देखने को मिलेगा, किबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान दोस्तों, किबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान दोस्तों, एकदम दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान है दोस्तों। किस झील पर है? लोकटक झील पर है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा बी वाला दोस्तों, लोकटक झील बिल्कुल सही जवाब जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 805, भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मतदाताओं ने भाग लेकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया दोस्तों? अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है वो। 550 मिलियन लोगों ने, 610 मिलियन, 580 या 640 मिलियन, बताइए दोस्तों। भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मतदाताओं ने भाग लेकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया दोस्तों? अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। तो बिल्कुल यहाँ पर 640 मिलियन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी को सभी स्टूडेंट टिक करेंगे दोस्तों। 640 मिलियन दोस्तों सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 806 बताइए। सल्तनत काल का औरंगजेब किसे कहा जाता है? मसूद शाह को, नसरुद्दीन महमूद को, इल्तुतमिश या ऐबक को? दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक है। ये किसका दोस्तों गुलाम था दोस्तों? ये पूरा का पूरा दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत पर जो पहला आता है ना स्लेव डायनेस्टी, जिसे स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, ममलुक डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि गुलाम वंश। ये दोस्तों गुलाम, इसमें क्या गुलाम राजा मतलब शासन करते थे। जैसे ऐबक का गुलाम गौरी का गुलाम ऐबक था, ऐबक का गुलाम शमशुद्दीन इल्तुतमिश, इसीलिए दोस्तों शमशुद्दीन इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और वास्तविक दिल्ली को दोस्तों इसने अपनी राजधानी बनी थी, इसलिए को दोस्तों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक है ये, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये ऐबक का गुलाम है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछा है कि सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है नसरुद्दीन महमूद को दोस्तों। किसको कहा जाता है? नसरुद्दीन महमूद को। ये किसका पुत्र है दोस्तों? ये इल्तुतमिश का पुत्र है, इल्तुतमिश का पुत्र है, इल्तुतमिश का पुत्र है ये, इल्तुतमिश का ये पुत्र है, इल्तुतमिश का ये पुत्र है दोस्तों। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों अपना जीवन टोपियां सीकर व्यतीत करता था दोस्तों, टोपियां सिलता था, उनको बेचता था और उनसे अपना जीवन चलाता था दोस्तों। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वह सल्तनत काल का वह कौन सा शासक है जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था? तो वो है नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 707, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चौथ कर किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों? औरंगजेब के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, शिवाजी महाराज के द्वारा या मुर्शिद कुली खां के द्वारा? एक तो चौथ कर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोनों के दोनों, चौथ कर, और दूसरा सरदेशमुखी कर, सरदेशमुखी। एग्जाम में ये दोनों कर पूछे जाते हैं, सरदेशमुखी। ये दोनों के दोनों कर दोस्तों कौन लगाते हैं? शिवाजी महाराज। कौन लगाते हैं भाई? शिवाजी महाराज। यहां पर मैं लिख देता हूं शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र की शान शिवाजी महाराज। ठीक है दोस्तों, शिवाजी महाराज। ठीक है, तो यहां पर आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? गुरुजी सी ऑप्शन सही जाएगा। आई होप कि आप सभी बच्चों ने सी ऑप्शन टिक किया होगा। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है दोस्तों?
कमेंट करें दोस्तों। अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो, अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है दोस्तों, तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 808 दोस्तों, 2011 की जनगणना और पंचवर्षीय योजना, इनको तो दोस्तों घोट कर पेज आना दोस्तों, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य का घनत्व वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक है? बताइए, पुदुचेरी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व वर्ग किलोमीटर है? तो बिल्कुल दिल्ली है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आता हुआ आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 809, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? बताइए, राष्ट्रपति शासन दोस्तों किस में हुआ है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 123 में, 360 में, 256 में, 280 में? 280 की बात करें गुरुजी, इसमें वित्त आयोग है दोस्तों। वित्त आयोग हर 5 साल बाद होता है। वित्त आयोग, वित्त आयोग दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वित्त आयोग, ठीक है साथियों, वित्त आयोग है दोस्तों, ठीक है। 123 में दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जब दोनों संसद के दोनों अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते तब, ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूं, अध्यादेश जारी करते राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते, क्या करते? अध्यादेश जारी करते, अध्यादेश जारी करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको, और इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति आपातकाल होता है दोस्तों, राष्ट्रपति आपातकालीन लगता है, ठीक है। और 356 में होता है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, ठीक है दोस्तों। 356 में आपका सही जवाब जाएगा सी ऑप्शन, टिक जाएगा सही जवाब, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 810 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। बताइए इस प्रश्न का जवाब, ओलंपिक गेम्स 2024 कहां पर आयोजित होगा? बताइए, अमेरिका, पेरिस, भारत, भूटान? इस बार दोस्तों कहां पर आयोजित होगा? बताइएंगे सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? कोई मुझे कमेंट करके बताएगा। ओलंपिक गेम्स का हेड क्वार्टर दोस्तों, इसकी स्थापना, अगर स्थापना की बात कर लें, ओलंपिक गेम्स की अगर इसकी स्थापना देख लें तो दोस्तों इसकी स्थापना होती 23 जून 1894 में। 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। इसके हेड क्वार्टर दोस्तों, हेड क्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। हेड क्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड लिख देता हूं मैं आपके लिए, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इस बार ये दोस्तों पेरिस में, फ्रांस, पेरिस में, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 811, हाल में ही किसे यूक्रेन में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि हमारे भारत के हैं ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वीना ठाकुर, रविशंकर, हर्ष मिश्रा या सोमेदु बागची? कमेंट करेंगे। हाल में ही किसे यूक्रेन में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया? उनका नाम क्या है दोस्तों? रविशंकर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा या उत्तराखंड? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका सही जवाब? सभी साथी बताएंगे। जनगणना वाला टॉपिक दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग अच्छे से रट लेना इसको, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग टिक करेंगे सिक्किम दोस्तों। सिक्किम को दोस्तों 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 वाले में दोस्तों इसको राज्य का दर्जा मिल जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके अनुसार इसको राज्य का दर्जा मिला, तो वो 36वां संविधान संशोधन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत ही शानदार है दोस्तों, फेफड़े, गले, आंत या हृदय? कमेंट करके बताइएगा। टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जल्दी से बताएं दोस्तों। बात करें अगर हम टाइफाइड रोग की दोस्तों, टाइफाइड रोग है ना, तो सबसे पहले दोस्तों इसका अन्य नाम ध्यान रखिए, इसको मियादी बुखार भी कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि मियादी बुखार किसे कहा जाता है, मियादी बुखार, इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है, ठीक है, इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों इसकी बीमारी के लिए एक टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट कौन सा है, किसी को पता है, कमेंट करिए, कौन सा टेस्ट किया जाता है इसमें दोस्तों, ध्यान रखेंगे विडाल टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, विडाल टेस्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विडाल टेस्ट, इसमें विडाल टेस्ट किया जाता है दोस्तों टाइफाइड में। और इससे जो हमारे शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो है आंत दोस्तों, इंटेस्टाइन, ठीक है, आंत दोस्तों, ऑप्शन सी को टिक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 814 बताइए, जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, ओडिशा में या अजमेर में। बताइए दोस्तों, ब्रह्मा जी का मंदिर दोस्तों अजमेर में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों, बात करें जगन्नाथ मंदिर की दोस्तों, तो जगन्नाथ मंदिर की बात करें दोस्तों, इसको गंग वंश के शासक गंग वंश ने बनवाया दोस्तों, गंग वंश के राजा गंग वंश ने बनवाया दोस्तों। अब गंग वंश के कौन से राजा थे दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो राजा है अनंत वर्मन। कौन है भाई, अनंत वर्मन, अनंत वर्मन, गंग वंश के कौन से राजा हैं भाई, अनंत वर्मन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, तो ये उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी में दोस्तों, है ना, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे टिक करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है हमारे, ये 25वां प्रश्न है दोस्तों क्लास का। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या झारखंड में। बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों, ये हमारा 25वां क्वेश्चन है दोस्तों। हमने स्टार्टिंग 790 क्वेश्चन से करी थी और एंड हम 815 पे कर रहे हैं। गिन लीजिए 25 क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे महाराष्ट्र टिक करेंगे दोस्तों। चंदेली राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है दोस्तों, चंदेली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों यहीं पर स्थित है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों गुजरात में दोस्तों ज्यादा पूछने वाले कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, किसी को पता है। गुजरात में गिरवन राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा जाता है, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन उद्यान, गिरवन उद्यान, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट उद्यान बनता है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान वाला टॉपिक तो आप रट लेना दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, सारिस्का, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है दोस्तों, ठीक है, सारिस्का भी यहीं पर है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। झारखंड में दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखेंगे बेतला, बहुत बार पूछा जाता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दोस्तों। झारखंड में मैं लिख देता हूं यहां पर बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं मित्रों, ठीक है। आज हमारी ये आरपीएफ की 40वीं क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर दोस्तों आपको एग्जाम में जीके जीएस से 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, तो मैं 100% श्योर हूं दोस्तों आप इस क्लास को देखिएगा, डेली क्लास जो आती है वो क्लास उसको देखिएगा। आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दिया हुआ है। अगर एग्जाम से पहले वो क्लास देखकर चले जाते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं 100% की, आग पे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों, ठीक है। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए और जो पूछे जाएंगे दोस्तों, उनकी संभावना बहुत है दोस्तों, ठीक है। मैंने सभी प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है, फिर क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी, तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट। देखो लाइक कर दिया करें दोस्तों, आपके लाइक करने से हमें पता चलता है, मोटिवेशन मिलता है कि आपके किस स्टूडेंट की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों, कैसी क्लास आपको लग रही है, तो इससे आपका रेस्पॉन्स मिलता है हमें, ठीक है। तो आप लोग लाइक कर दिया करें और चैनल पर भी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जीके जीएस जो भी नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बता देता हूं, जीके की क्लास डेली 8 PM पर आती है दोस्तों। अब इस 8 PM वाली क्लास में दोस्तों देखिए आपके हिस्ट्री कवर होगी दोस्तों, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चंस, इकोनॉमी के क्वेश्चंस, जनरल साइंस के क्वेश्चंस, करंट अफेयर के क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, पूरा का पूरा 50% यहीं से कवर होगा। मतलब कि
आपका 50% दोस्तों यहीं से कवर हो जाएगा। तो आप क्लास को डेली देखेंगे। फ्री पीडीएफ आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम कल इसी टाइम पर मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।